नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने अब 10 लाख खाली पदों को भरने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की समीक्षा की और अगले 1.5 साल में मिशन के तहत 10 लाख लोगों को नियुक्त करने का आदेश दिया है। पीएम मोदी की इस घोषणा पर बेरोजगारी और रिक्त पदों को लेकर लगातार बोलने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने धन्यवाद दिया। वरुण ने ट्वीट कर कहा कि बेरोजगार युवाओं की पीड़ा एवं मर्म समझने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। नए रोजगार का सृजन करने के साथ हमें 1 करोड़ से अधिक स्वीकृत परंतु रिक्त पदों को भरने हेतु सार्थक प्रयास करना होगा। हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प पूरा करने के लिए और तेज गति से कदम बढ़ाने होंगे। श्रीलंका के जिस अधिकारी ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से अडानी को बिजली प्रोजेक्ट दिलवाने के लिए दबाव डाला था, अब उसने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले बवाल मचने के बाद अधिकारी अपने बयान से भी पलट गया था। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मैंने सीईबी के अध्यक्ष श्री एमएमसी फर्डिनेंडो द्वारा भेजे गए इस्तीफे के पत्र को स्वीकार कर लिया है। वाइस चेयरमैन नलिंडा इलांगाकून नए अध्यक्ष सीबी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस रिपोर्ट के आने के बाद मोदी सरकार को घेरा और कहा कि बीजेपी की उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति अब सरहद पार कर श्रीलंका तक पहुंच गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में जांच एजेंसी ईडी ने सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से 10 घंटे से अधिक पूछताछ की। राहुल गांधी से 2 बार में ये पूछताछ की गई। इसके बाद ईडी ने राहुल गांधी को मंगलवार यानी आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां थी। इस दौरान पुलिस की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विरोध करने से रोका गया। वहीं आज भी राहुल गांधी की पेशी से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी के मुख्यालय पर जुट गए हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय दिल्ली के इलाकों में पुलिस को तैनात किया गया है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 सवाल उठाए और मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने 4 सवाल पूछे और फिर उनका जवाब दिया। सुरजेवाला ने कहा कि ईडी और मोदी का डर राहुल गांधी से क्यों है। सुरजेवाला ने कहा कि ईडी की कार्रवाई क्या जनता के मुद्दे उठाने वाली मुखर आवाज को दबाने का षड्यंत्र है। क्या राहुल गांधी मोदी सरकार द्वारा चंद धन्ना सेठों के हित साधने में रोड़ा बने हुए हैं, इसलिए मोदी सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। सुरजेवाला ने पूछा कि भाजपा सरकार हजारों करोड़ विज्ञापन पर खर्च कर 40-50 मंत्री लगाकर मीडिया पर दबाव बनाकर केवल एक आवाज राहुल गांधी को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि जब चीन ने देश की जमीन पर कब्जा किया, जवान शहीद हुए, पीएम ने कहा कि ना कोई घुसा है और ना ही कोई आया है, तब अकेले राहुल गांधी ने सरकार को घेरा और शहीद जवानों के लिए आवाज उठाई और 2 साल बाद भी चीन को मोदी सरकार खदेड़ नहीं पाई है, इसलिए राहुल गांधी से परेशानी है। सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी ने महंगाई से बदहाली पर सरकार को घेरा, डूबती अर्थव्यवस्था और गिरते रुपए को लेकर घेरा, छिनती नौकरियों को लेकर सरकार को घेरा, कोरोना में मोदी सरकार के बदइंतजामी पर घेरा और जब वैक्सीन के पैसे लेने शुरू किए तब घेरा, इसलिए मोदी सरकार राहुल गांधी से परेशान है। सुरजेवाला ने कहा कि देश में नफरत के माहौल के खिलाफ एकमात्र आवाज जिसने सरकार की आंख में आंख डालकर कहा कि धर्मांधता और जहर से देश का भला नहीं हो सकता है, वो राहुल हैं, इसलिए राहुल गांधी मोदी सरकार के निशाने पर हैं। दिल्ली में सोमवार को प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के 2 सीनियर नेता पी चिदम्बरम और प्रमोद तिवारी घायल हो गए। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने इन दोनों नेताओं के साथ धक्का मुक्की की। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार शाम को जारी बयान में कहा कि वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा धक्का दिए जाने के बाद उनकी बाईं पसली में फ्रैक्चर हो गया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल पर घातक हमला किया गया, जबकि पी चिदम्बरम को पुलिस ने मारा। उनका चश्मा जमीन पर फेंक दिया गया। ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो में सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। वहीं चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि जब 3 बड़े मोटे पुलिसकर्मी आपसे टकराते हैं तो आप भाग्यशाली ही होते हैं कि एक हल्के फ्रैक्चर होता है और बच जाते हैं। चिदम्बरम ने कहा कि डॉक्टरों ने कहा है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नाम पर लगातार अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन उन्होंने इसको अब खारिज कर दिया है। शरद पवार ने कहा कि मैं रेस में नहीं हूं, मैं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हूं। टीवाई की रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार ने सोमवार को एनसीपी कैबिनेट बैठक के दौरान ये बात कही। शरद पवार का बयान इस वक्त आया है जब हाल ही में कांग्रेस ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। ये याचिका सीपीएम के नेता वृंदा करात ने हाईकोर्ट में लगाई थी। इसमें कहा गया था कि इन दोनों नेताओं ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ साल 2020 में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ बयानबाजी की थी।
वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर दी गई हेट स्पीच भाईचारे के खिलाफ है और इस संविधान को भी ध्वस्त करती है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि ऐसा किया जाना संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है और इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसे लोग आम लोगों के रोल मॉडल होते हैं और इसलिए नेताओं को ऐसे कामों में शामिल नहीं होना चाहिए या ऐसे भाषण नहीं देने चाहिए जो समुदायों के बीच में दरार डालते हों, तनाव पैदा करते हों और जिनसे समाज का ताना बाना बिगड़ता हो। आईपीएल के अगले 5 सीजन के लिए प्रसारण अधिकारों की नीलामी हो गई है। बीसीसीआई ने प्रसारण करने के अधिकारों को 44,075 करोड़ रुपए में बेचा है। यानी आईपीएल के टीवी और डिजिटल प्रसारण करने वाली कंपनियां बीसीसीआई को ये पैसा देंगी। बताया जा रहा है कि टीवी और डिजिटल प्रसारण के अधिकार अलग अलग कंपनियों को दिए गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक डिज्नी स्टार ने टीवी प्रसार के लिए 23,575 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, तो वहीं दूसरी श्रेणी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारण करने के लिए रिलायंस की कंपनी वाईकॉम 80 ने इसके लिए 20,500 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इसके बाद टीवी पर आईपीएल मैचों का प्रसारण करने वाला चैनल हर मैच के बदले बीसीसीआई को 57.5 करोड़ रुपए देगा, तो वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म आईपीएल मैचों के प्रसारण के लिए बीसीसीआई को हर मैच के लिए 50 करोड़ रुपए देगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्यहिंदी.com।